सो क्या आज हम क्लास 11 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले थर्मोडायनेमिक्स से, फिजिक्स से। ओके, सो हम आज बात करने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की और वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो आज हम वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस का वो करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। एंड आइसोथर्मल प्रोसेस की आज डेफिनेशन समथिंग क्या होती है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स चेंज। एक प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो सकती हैं, बट टेम्परेचर उसमें कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, मैं सबसे पहले आपके यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ। अ प्रोसेस in which pressure and volume, आप इस साथ साथ में नोट्स बनाते थे, ये मेरे हमारे बहुत अच्छे नोट्स हैं, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा ईजिली समझ में आता है। डेरिवेशन भी बहुत ईजी होंगे, डेफिनेशन भी बहुत ईजी होंगी। प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स चेंज, और आप इसको और में चेंज भी लिख सकते हो, ठीक है, कि चेंज हो सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज रह सकते हैं, बट जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, मैंने आप इसकी डेफिनेशन लिख दी। अब हम समझते हैं वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस की एक डेरिवेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो हम यहाँ पे इसकी डेरिवेशन करेंगे। ओके, डेरिवेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, इसकी डेरिवेशन होती है। तो ये बहुत बार एग्जाम में क्लास 11 के हमेशा पूछी जाती है, फाइनल एग्जाम्स में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी सारे एग्जाम होते हैं, तो उनमें पूछी जाती है। तो अब देखो हम इसमें क्या करते हैं। अब देखो, आपको पता है एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, एक आइडियल गैस लॉ होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा आपको यहाँ पे आ जाएगा समझ में, पर ज़्यादातर डेरिवेशन रटनी पड़ती है, तो आपको शायद ये वाली भी रटनी पड़े, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों को रटनी पड़ती है और ये रटने से ही याद होती है। ठीक है, हम सबसे लिखते हैं वी नो दैट। अब हमें पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के बराबर होता है। ठीक है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के बराबर होता है, क्योंकि पी वी, देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कहते हैं प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, आर आइडियल गैस कांस्टेंट होता है। आपने आर की वैल्यू पढ़ी होगी कि एन आर टी जो होती है, आर की वैल्यू आइडियल गैस कांस्टेंट होती है, जिसकी शायद 8.31 वैल्यू समथिंग होती है, और टी टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एन आर टी जो है वो पूरा ही कॉन्स्टेंट है। एक तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, आइडियल गैस कॉन्स्टेंट ही होता है, और टी टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट ही होता है। तो ये पूरा हम इसको लिख सकते हैं वेयर एन आर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, वेयर एन आर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कांस्टेंट को आप क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट को हम के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे के लिख दिया, इक्वल टू के। सो पी वी की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो इक्वल टू के बराबर आ जाएगी। पी वी इक्वल टू के आ गया यहाँ से। ठीक है, पी वी इक्वल टू के, हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दी कि एन आर टी जो है हमारा कांस्टेंट होता है। अब आप ध्यान से देखो, आपको ये भी पता होगा जो वर्क डन होता है वो पी डी वी के बराबर होता है। वर्क डन का जो वर्क डन होता है वो प्रेशर के बराबर ही होता है। मतलब देखो मैं आपको समझाता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। प्रेशर का इंटीग्रेशन और वर्क डन का इंटीग्रेशन हम जब करेंगे तो यहाँ से हम इजीली इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, पी वी इक्वल टू मैंने यहाँ पे के लिखा था, तो मैं इसी से पी प्रेशर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से प्रेशर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। प्रेशर इक्वल टू के बाय वी आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू यहाँ से के बाय वी आ जाएगी। तो मैं इसको अगर यहाँ पे मैंने डाल दिया तो देखो, इसका वर्क डन का इंटीग्रेशन यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल वाला आ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के बाय वी। ठीक है, पी की वैल्यू यहाँ पे डाल दी डी वी। ओके, इतना आ गया आपको समझ में? यहाँ तक मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगला जो स्टेप होगा, वर्क डन इज इक्वल टू, हम के को यहाँ से बाहर ले आते हैं। ठीक है, मैं के यहाँ से अगर बाहर ले आऊँगा तो अंदर क्या हो जाएगा, 1 बाय वी डी वी। अब जब देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वी वन से वी टू इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा देता हूँ। इंटीग्रेशन पे वी वन टू वी टू मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, जब भी हमेशा ये होता है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 बाय वी जो होता है वो लॉग के बराबर होता है। ये इंटीग्रेशन वाली सारी आइडेंटिटीज और वो सारी चीज़ें होती हैं जो इनकी प्रॉपर्टीज और वो होती हैं, तो 1 बाय वी जो होता है वो लॉग के बराबर होता है। तो अब अंदर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट अंदर हो जाएगा लॉग वी, फिर इसकी जो यहाँ से वैल्यू है वी1 से वी2 तक जा रही है। ठीक है, इतना आ गया आपको यहाँ पर समझ में? अंदर लॉग हो गया, 1 बाय वी का लॉग चेंज हो गया, मतलब 1 बाय वी का लॉग हो गया, और लॉग वी हो गया, वी1 से वी2 इसका हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखो ध्यान से देखना, जब ये वी1 वी2 है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे वी2 लॉग वी2 माइनस लॉग वी1 हो जाएगा। एक पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस मल्टीप्लाई होकर फिर से पहले देखो ध्यान से समझना, अब जब मैं लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे के बाहर है, लॉग वी2 पहले ऊपर वाला यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस अब ये वाला यहाँ से नीचे वाला यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, लॉग वी1।
यहाँ पे ऐसा कुछ बचेगा, log v2 माइनस log v1, ठीक है। अब जब हम वापस लिखेंगे अगला स्टेप क्या होगा, अब देखो एक आइडेंटिटी यहाँ पे लगती है जब ये ऐसा हुआ log v2 माइनस log v1, इसकी एक आइडेंटिटी होती है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। जो log v2 माइनस v1 की आइडेंटिटी होती है वो होती है log v2 बाई v1 के बराबर, log v2 बाय v1 के बराबर। ये यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, log v2 माइनस v1 इज इक्वल टू log v2 बाय v1। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब जब नेक्स्ट स्टेप जब हमारा होगा वो कैसे हम लिखेंगे, देखना है आंसर। वर्क डन इज इक्वल टू, अब मैं अंदर पहले यहाँ पे k भारी था हमारा, k को भारी ना देते हैं, अंदर आपका हो जाएगा log v2 बाय v1, ठीक है। ये यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब पी वी इज इक्वल टू हमने एन आर टी लिया था ऊपर, ठीक है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लिया था और के भी एन आर टी के, देखना इफ, अब यहाँ पे आके इस स्टेप के बाद है ना, इफ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी तो के भी एन आर टी के बराबर होगा, और के भी मतलब देखो आप कंफ्यूज मत होना, इसमें आपको बताता हूँ। अब अगर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमने लिया था, ऑल्सो पी वी इज इक्वल टू के भी बराबर है ना। पी वी के अगर बराबर है तो के पी, अगर मैं यहाँ पे के को डाल दूँ के भी एन आर टी के बराबर आ जाएगा ना। 10, देखो मैं नीचे करता हूँ, देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी था, ऑल्सो पी वी इक्वल टू के हमने जो ऊपर जो लिया था, तो के भी एन आर टी के बराबर होगा, के इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। तो के भी, के की भी जो वैल्यू है वो एन आर टी की, क्योंकि हमको यहाँ पे के डालना है, देखो जो ऊपर हमको यहाँ पे के डालना है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए यहीं पे इसको सॉल्व करता हूँ आगे, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं यहीं पे इसको आगे सॉल्व करता हूँ। देखो अब क्या आया, यहाँ पे हमको इसमें वैल्यू डालनी है अब के की, के इज इक्वल टू एन आर टी आ गया। अब मैं सिंपली इसके अंदर वैल्यू डालूंगा के की। ओके, सो डब्लू वर्क डन इज इक्वल टू हमारा आएगा एन आर टी लॉग वी टू बाय वी वन। तो यही है हमारा जो होती है वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसमें कुछ कुछ टीचर्स और भी ये भी कराते हैं, कुछ कुछ तो यहाँ तक छोड़ देते हैं। ओके, ये यहाँ पे हमारी आ गई वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, ये है आपकी वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसमें कुछ कुछ टीचर्स ये करते हैं, देखो नाउ अगर k इज इक्वल टू पी वी है, जो हमने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो k इज इक्वल टू पी वी जो आ रहा है, तो हम अगर इसमें पी वी कॉन्स्टेंट ले लें, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, पी वी मैंने कॉन्स्टेंट लिया। सो पी वन वी वन जो होगा, जो पी वन वी वन होगा वो पी टू वी टू के बराबर होगा। ये तो ईजी है, प्रेशर वन, प्रेशर वॉल्यूम वन इज इक्वल टू प्रेशर टू वॉल्यूम टू, ये तो हम नॉर्मली पढ़ते भी हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ध्यान से देखना, इससे क्या होगा, इससे अगर मैं P1 और P2 को साथ में लूँ तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। अब देखना V2 बाय V1 हमने यहाँ पे निकल रखा हुआ है, V2 बाय V1 हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो P1 बाय P2 भी मैं इसकी जगह डाल सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं। सो यहाँ पे अब क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी लॉग P1 बाय P2। तो हमने यहाँ पे प्रेशर के भी निकाल लिया और हमने वॉल्यूम का भी निकाल लिया यहाँ पे। तो वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस की ये दो इक्वेशंस आती हैं, जब आप इसको अगर कर लोगे इजीली, लर्न वैसे रटना पड़ता है इसको, मेन इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वैसे तो याद करना, पर इंटीग्रेशन है मेन, आपको ये इंटीग्रेशन लगाना है और डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है वाली, बाकी ये दोनों इक्वेशन आती है। यही था हमारा वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन।